व्यूअर्स, क्या हो सारे इंसान अपने क्लोन्स बनाकर घूमने लगे, यानी कि अर्थ पर जो भी लोग घर से बाहर निकलते थे वो असली नहीं बल्कि क्लोन्स होते हैं। जो रियल इंसान थे वो अपने घरों से सालों से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन ये चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकती हैं, इस बारे में तो देखना ही पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड से दिखाई जाती है, जहाँ पर रोबोटिक साइंस काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। इंसानों ने रोबोट्स का यूज करके बहुत ही अलग अलग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था, जो सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही थी। उन्हीं इन्वेंशंस में से एक सबसे बड़ी खोज थी इंसानों का क्लोन बनाना। दरअसल इस क्लोनिंग में इंसानों की दिमाग और पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए उनके ही तरह एक क्लोन को बनाया जाता था और फिर एक चेयर पर बिठाकर उनके माइंड में बहुत सारे सेंसर्स डाल दिए जाते थे, जिससे कि इंसान अपने बनाए गए क्लोन को दिमाग की मदद से कंट्रोल कर सकता था। वो अपने क्लोन को जैसा चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते थे। ये इन्वेंशन किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन सारे क्लोन्स को सरोगेट्स कहा जाता था, जो हूबहू उसी आदमी को देखकर बनाए गए थे जो इसे यूज करने वाला है। इन सारे सरोगेट्स को डॉक्टर केंटर ने इन्वेंट किया था, वो भी सिर्फ हैंडीकैप्ड और बीमार लोगों के लिए, ताकि वो अपने घर में सही सलामत रहकर अपने क्लोन्स और सरोगेट की मदद से बाहर निकलकर घूम सकें। लेकिन धीरे धीरे इन सारे सरोगेट्स की डिमांड बढ़ती गई और अब तो सरोगेट्स के फायदे को देखते हुए मिलिट्री वालों ने भी इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए इन सारे सरोगेट्स की प्रोडक्शन अचानक से बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में ये सरोगेट्स इतने चीप हो गए थे ना कि नॉर्मल इंसान भी इन्हें खरीदकर यूज कर सकते थे। और अब धीरे धीरे सारे लोगों ने अपना अपना क्लोन्स बना लिया था और उन्हीं को कंट्रोल करते हुए बाहर जाते थे। सब इंसान अपने घर में कंट्रोलिंग चेयर पर बैठे हुए होते थे और क्लोन्स यानी कि अपने सरोगेट्स को बाहर भेजकर काम कराते थे। यानी कि राह चलता हुआ जो भी इंसान दिखाई देगा वो असली में नहीं बल्कि क्लोन्स यानी कि सरोगेट्स थे। यहाँ तक कि लोग अपने काम या फिर ऑफिस जाने के लिए भी क्लोन्स का ही यूज किया करते थे। कुछ ही सालों में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाती हैं। सरोगेट्स को बनाने वाली एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने ये रिपोर्ट जाहिर किया कि अब दुनिया के 95% लोग क्लोन्स यानी कि सरोगेट्स यूज करते हैं। पर ये सारी चीजें आगे चलकर इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सरोगेट की इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप भी था जो नहीं चाहते थे कि इंसान सरोगेट्स यानी कि क्लोन्स को यूज करे, क्योंकि हम इंसान जैसे भी हैं हमें उसी तरीके से रहना चाहिए, ना कि कोई बेजान शरीर को कंट्रोल करते हुए। वो सारे लोग जो सरोगेट्स के अगेंस्ट थे उनका एक लीडर होता है जिसका नाम स्टैन था। स्टैन पूरी दुनिया में अपने बहुत सारे ग्रुप्स बनाता जा रहा था जो सरोगेट्स टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट खड़े होकर उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अब हमें एक बहुत ही अमीर लड़का दिखाया जाता है जो नाइट क्लब में थोड़ी मस्ती करने जा रहा था। वो लड़का जैसे ही क्लब में पहुंचता है तभी उसने छत के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी थी, लेकिन उसे तो जरा भी चोट ही नहीं लगती, जिससे कि ये पता चलता है कि वो लड़का भी एक सरोगेट है। यानी कि क्लब में मौजूद जो सारे लोग डांस कर रहे थे वो सब भी सरोगेट्स यानी कि क्लोन्स होते हैं। अब वो लड़का क्लब में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से मिलता है। दोनों साथ में काफी डांस करते हैं और फिर थोड़ा सा प्यार जताने के लिए क्लब से बाहर निकल आते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनके सामने एक अनजान सा आदमी आ गया था जिसने अजीब तरीके की डिवाइस निकालकर उस लड़के और लड़की पर हमला कर दिया होता है। उन्हें मारने के बाद वो आदमी तुरंत ही भाग गया था। अब कुछ डिटेक्टिव्स और पुलिस वाले वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चला कि वो सरोगेट्स अब खत्म हो चुके हैं। उनकी कंट्रोलिंग चिप भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसीलिए अब टॉम नाम का एक डिटेक्टिव उस मरे हुए लड़के और लड़की के सरोगेट्स के ओनर के पास चला जाता है, जिससे कि टॉम को ये बात पता चली कि जो लड़का मरा हुआ था उसका ओनर एक बहुत ही मोटा आदमी था, लेकिन अपने सरोगेट्स के मरने की वजह से वो आदमी भी मर चुका था। टॉम को ये सारी बातें समझ में नहीं आती और अब इस बारे में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। अब टॉम यहाँ पर अपने घर पर जाने के लिए मेट्रो में बैठा हुआ था। टॉम ने ये नोटिस किया कि वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे वो रियल इंसान नहीं बल्कि उनके सरोगेट्स होते हैं। इसके कुछ ही देर बाद टॉम अपने घर पर पहुंच गया था, जो अपने ओनर के लिए एक गिलास पानी लेके आता है, जिससे हमें पता चला कि ये टॉम का सरोगेट यानी कि क्लोन है और टॉम भी अपना काम कराने के लिए सरोगेट्स को बाहर भेजता था। रियल लाइफ में टॉम तो एक बहुत ही बूढ़ा और मोटा आदमी होता है जो एक स्लिम ट्रिम और स्मार्ट सरोगेट को कंट्रोल कर रहा था। अपने सरोगेट को प्रॉपर पोजीशन पर रखने के बाद टॉम कंट्रोलिंग सीट पर से उठ जाता है। वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए किचन में चला गया था, लेकिन उससे पहले टॉम को उसकी वाइफ की सरोगेट मिल जाती है जो उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। टॉम की वाइफ ज्यादातर अपने सरोगेट में ही रहना पसंद करती थी। यहाँ पर टॉम कह रहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पर जाना चाहता है, लेकिन टॉम की सरोगेट ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो उसके सरोगेट को ही लेकर जाए। कई दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं।
अब हमें कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जो अपने दोस्त के घर पर मिलने जा रहे थे, लेकिन वो सब जैसे ही कमरे के अंदर गए तब उन्हें उनका दोस्त कंट्रोलिंग चेयर पर मरा पड़ा मिला था। ये बात पूरी न्यूज चैनल में फैल गई थी और अब तक का ये तीसरा मर्डर था। किसी को कुछ भी आइडिया ही नहीं होता कि ये कर कौन रहा है। टॉम के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के सारे लोग इसी केस पर फोकस करने लगे थे। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टॉम को ये पता चलता है कि वो लड़का जिसका रिसेंटली मर्डर हुआ वो डॉक्टर केंटर का बेटा है। डॉक्टर केंटर वही है जिन्होंने सरोगेट्स का आविष्कार किया था। इसीलिए अब डॉक्टर केंटर से थोड़ी पूछताछ करने के लिए टॉम उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। डॉक्टर केंटर के पास जाने के बाद टॉम ने ये देखा कि डॉक्टर केंटर ने भी अपने सरोगेट्स को ही भेजा है बात करने के लिए। बातों बातों में डॉक्टर केंटर ये बताते हैं कि वो एक साथ 7 सरोगेट्स को कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि ये इलीगल था, लेकिन वो खुद सरोगेट्स के इन्वेंटर हैं, इसीलिए पुलिस वालों ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। दरअसल कुछ दिन पहले उनका बेटा उन्हीं की एक सरोगेट को कंट्रोल कर रहा था और उसी टाइम पर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर केंटर के क्लोन को खत्म कर दिया जिसे कि उसका बेटा कंट्रोल कर रहा था। यानी वो सब डॉक्टर केंटर को मारने आए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो सरोगेट उनका बेटा कंट्रोल कर रहा था, जिससे कि डॉक्टर केंटर का बेटा मारा गया। इसके बाद टॉम अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरोगेट्स बनाने वाली एक कंपनी में भी जाता है, जहाँ के ओनर्स टॉम को ये साफ साफ कह रहे थे कि उनके सरोगेट्स 100% सेफ है और उन्हें इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि सरोगेट्स के डिस्ट्रॉय होने पर ओनर्स को कुछ भी नहीं होगा। इन सारी बातों से टॉम भी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए अपने हेडक्वार्टर आने के बाद वो सीसीटीवी में कातिलों की फुटेज देखने लगा था। टॉम को उस आदमी की इमेज मिल भी जाती है जिसने सबसे पहला मर्डर किया था और अब FBI की मदद से वो उस आदमी के बारे में सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं। मिलिट्री की एक टीम उस मर्डरर पर हमला करने चली गई थी, लेकिन जैसे ही उस कातिल को घेर लिया जाता है तब उसने अपनी वही एडवांस डिवाइस निकालकर सभी सोल्जर्स पर हमला कर दिया था, जिससे कि उन सोल्जर्स के सरोगेट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टॉम भी वहां पर आकर उस कातिल को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कातिल ने टॉम के भी सरोगेट को डिवाइस की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इसी वजह से टॉम जो कंट्रोलिंग चेयर पर बैठकर अपने सरोगेट को कंट्रोल कर रहा था उसे भी बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। वो कैसे भी चेयर से उतरता है और अपनी वाइफ के पास जाने लगता है, लेकिन टॉम तो बीच रास्ते में ही बेहोश हो गया था। अब हमें एंटी सरोगेट कमेटी का लीडर स्टैन दिखाया जाता है, जो उसी कातिल से बात कर रहा था कि कहीं उसने टॉम को सारी चीजें बता तो नहीं दी, लेकिन वो कातिल बार बार कह रहा था कि उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन स्टैन को उस कातिल पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए अब स्टैन ने अगले ही मोमेंट में कातिल को जान से मार दिया था। अब हमें टॉम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका सीनियर आकर टॉम को ये बता रहा था कि उसे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो ठीक होने के बाद वापस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकता है। अब इसी तरीके से कई हफ्ते बीत गए थे। टॉम का सरोगेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, इसीलिए अब बड़े सालों बाद टॉम अपने असली रूप में बाहर निकला था, मानो वो इतने सालों में असली दुनिया को भूल ही गया था। और अब टॉम ने डिसाइड कर लिया था कि वो इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व करेगा। अब टॉम डायरेक्टली उस एरिया में चला जाता है जहाँ पर एंटी सरोगेट्स के लोग मौजूद होते हैं। उस जगह पर स्टैन भी अपने लोगों के साथ रहा करता था। टॉम डायरेक्टली स्टैन के पास जाकर उससे किलर के बारे में पूछने लगता है। हालांकि स्टैन के लोग इस बारे में कुछ भी नहीं बताते, लेकिन अब उन्हें इस बात का पता चल गया था कि टॉम एक पुलिस वाला है, इसीलिए उन लोगों ने लगातार टॉम को मारना स्टार्ट कर दिया था। मार खाने के बाद जब टॉम वहाँ से निकलता है तब उसे गाड़ी के अंदर डॉक्टर केंटर का सरोगेट दिखाई दिया था, जो उसे बिठाकर टॉम से ये पूछ रहा था कि उसके बेटे के मर्डर का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। टॉम निराश होकर कहता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए डॉक्टर केंटर टॉम को एक एडवाइस देते हैं कि वो सबसे पहले उस एडवांस डिवाइस के बारे में पता करे जिसकी मदद से सरोगेट्स को मारा जा रहा है। अब दूसरी तरफ टॉम के साथ काम करने वाली एक लेडी जिसका नाम जेनिफर था, उसे वही कातिल के ग्रुप ने चुपके से आकर मार दिया होता है और अब तो वो कातिल जेनिफर के सरोगेट को कंट्रोल करने लगा था। इस बारे में किसी को आइडिया ही नहीं होता। टॉम अब उस एडवांस मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मिलिट्री के कर्नल के पास चला आया था। कर्नल टॉम को ये बताते हैं कि ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली डिवाइस है जो सरोगेट्स के इंटरनल सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती थी, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने इस डिवाइस का प्रोडक्शन एकदम से बंद कर दिया था। लेकिन टॉम ने जब कर्नल को ये बात बताई कि एंटी सरोगेट्स कमेटी वाले अभी भी इस डिवाइस का यूज कर रहे हैं, तब जाकर कर्नल एकदम से शॉक हो गए थे और अब वो एक अटैक मिशन करने वाले थे जिसमें कि वो एंटी सरोगेट कमेटी वालों से डिवाइस वापस छीन लें। इसके बाद टॉम अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के सरोगेट से मिल रहा था और अब पहली बार टॉम की रियल वाइफ का चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी और एजेड थी।
टॉम की वाइफ ने अपने बेटे की मौत के बाद सरोगेट को ही अपनी पूरी दुनिया बना ली थी। टॉम भी अपने बेटे के मरने का सदमा अभी तक भुला नहीं पाया था। ये सारी चीजें होने के बाद मिलिट्री वाले एक मिशन परफॉर्म करते हैं और वो सब तो बहुत सारी टीम लेकर एंटी सरोगेट कमेटी वालों पर हमला कर देते हैं। उस कमेटी में स्टैन और उसके सारे लोग मौजूद होते हैं। मिलिट्री वालों ने लगातार स्टैन के लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और अब थोड़ी देर बाद स्टैन भी मारा जाता है। लेकिन उन्हें एक डार्क रियलिटी पता चली कि स्टैन भी एक सरोगेट है और उसे और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कैंटर कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ डॉक्टर कैंटर का एक काला सच सामने आया था। दरअसल डॉक्टर खुद ही एंटी सरोगेट कमेटी को रन कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सरोगेट्स की इन्वेंशन की थी पर सिर्फ हैंडीकैप्ड और बीमार लोगों के लिए। लेकिन कुछ ही सालों में सरोगेट्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फैल गई कि ये पूरी तरीके से फैशन बन गया। लोग तो खुद के मजे के लिए अपने सरोगेट्स बनाने लगे थे। इसीलिए डॉक्टर कैंटर ने सारे सरोगेट्स को डिस्ट्रॉय करने का एक मिशन चालू कर दिया था। सरोगेट्स के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की वो एडवांस मशीन डॉक्टर कैंटर ने बनाई थी और अब डॉक्टर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बची हुई टीम के साथ सभी सरोगेट्स को डिवाइस से एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे। टॉम तो अपनी पार्टनर जेनिफर से कुछ बातें कर रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जेनिफर के सरोगेट्स को डॉक्टर कैंटर के आदमी कंट्रोल कर रहे हैं और अब वो FBI और इन्वेस्टिगेशन की पूरी मदद लेकर सारे सरोगेट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।